वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग बीसीए रिवाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 बीसीएस 031 प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस के क्वेश्चन नंबर 1C को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन पासिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट टू अ फंक्शन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, है ना। और 5 मार्क्स का है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है आपको, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट पास करके दिखाना है किसी फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट, है ना। तो चलिए इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो एज यूजुअल हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करा लेते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल, है ना, जो आपका सी आउट और सी इन के लिए काम आएगी। फिर हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, है ना, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जो कि आपकी क्लियर स्क्रीन गेट सी एच फंक्शन के लिए काम आती है ना, जो कि कंसोल स्क्रीन पर वर्क करते हैं। फिर आप यहाँ पर वॉइड मेन लिख लेते हैं, मेन फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पर CLR SCR लगा लेते हैं, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। फिर बाकी हम लोग काम करेंगे इस पर। गेट CH लगा लेते हैं ताकि आपको आउटपुट इंस्टेंट मिल जाए जैसे ही आप कंपाइल कराएं। अच्छा, तो ये तो बात हो गई हमारी मेन फंक्शन की। तो हमें सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट पास करना है, तो उसके लिए हमें पहले क्लास बनानी पड़ेगी। तो सपोज हम यहाँ पर एक क्लास बना ले रहे हैं, सपोज एक्सपेंस नाम की, और उसमें हम 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, एक रुपीज़ हो जाएगा और एक पैसे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्लास की डेफिनेशन को हम बंद कर देते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसी में फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अगर आप इस तरीके से डिक्लेयर कर देंगे तो ये दोनों वेरिएबल कैसे हो जाएंगे, प्राइवेट हो जाएंगे, इसको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पब्लिक, है ना, इसको पब्लिक बनाना पड़ेगा। या तो आप कोई इसका मेंबर फंक्शन पब्लिक बना लें, तब तो इसको प्राइवेट बना रहने दें, उसके थ्रू एक्सेस कर लें, है ना। तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं, हम वेरिएबल को ही पब्लिक बना ले रहे हैं, है ना। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, है ना। तो हमारी जो क्लास का नाम है वो है एक्सपेंस। तो हम यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले रहे हैं, एक EXP1 और दूसरा EXP2, ठीक है। तो हमने 2 ऑब्जेक्ट क्यों लिखे हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स पास करने की बात कर रहा था, है ना। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो हमने क्लास के मेंबर बनाए उनको हम एक्सेस करेंगे। EXP1 डॉट RS इज इक्वल्स टू, सपोज हम कर लेते हैं यहाँ पर 10, ठीक है। और EXP1 डॉट PAISE पैसे इज इक्वल्स टू हम लोग कर लेते हैं मान लो 90, ठीक है, 10 रुपीज़ 90 पैसे। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट EXP2 डॉट RS, उसमें हम कर लेते हैं सपोज 60 रुपये, है ना। EXP2 डॉट PAISE, इसमें सपोज कर लेते हैं हम 80 पैसे, है ना। फिर यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं कॉस्ट नाम का, जिसमें हम ये दोनों ऑब्जेक्ट पास कर देंगे, EXP1 EXP2, इसी की बात कर रहा था, है ना। तो यहाँ पर आपने ये पास कर दिया। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन करेंगे कॉस्ट नाम का। तो हम यहाँ पर वॉइड लिख दे रहे हैं ताकि ये कॉस्ट फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, है ना। और फंक्शन का नाम हमारा यहाँ पर कॉस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमें एक्सपेंस नाम की क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। सपोज हमने यहाँ पर E1 E2 नाम के 2 ऑब्जेक्ट बना लिए, ठीक है, जिसमें ये वाले आपके EXP1 और EXP2 की वैल्यू यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। अब यहाँ पर भी हम 2 वेरिएबल लिख लेते हैं, R और P नाम के, ठीक है, रुपीज़ और पैसे। अब ये आपका क्या करेगा, ये आपका टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट करेगा। सपोज यहाँ पर 2 आइटम खरीदे, है ना, और उसकी कॉस्ट कुछ रुपीज़ कुछ पैसे थी, और एक दूसरा आइटम खरीदा, उसके कुछ रुपीज़ और पैसे थे, ठीक है। अब आपको टोटल एक्सपेंस निकालना है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि कितना आपका टोटल एक्सपेंस हुआ, है ना। तो होगा क्या,
जैसे ही आपके पैसे 100 पैसे से ऊपर होंगे तो वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपको रुपीज़ और पैसे में रिजल्ट दिखाना है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, है ना। तो ऐड करने में हमें क्या करना पड़ेगा, रुपीज़ को अलग ऐड करेंगे और पैसे को अलग ऐड करेंगे, है ना। तो R इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर बन जाएगा E1 डॉट RS प्लस E2 डॉट RS, है ना। तो E1 से जो रुपीज़ आएंगे और E2 से जो रुपीज़ आएंगे उनको तो हम ऐड करेंगे, ठीक है। हम चाहे तो उसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है। और प्लस इसके साथ साथ हमें, तो देखिए जो आपके पैसे हैं अगर आप उनको अलग अलग जोड़ेंगे, ठीक है, तो हो सकता है वो 100 पैसे से ऊपर निकल जाए, है ना। तो उसको हमें रुपए में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, E1 डॉट पैसे प्लस E2 डॉट पैसे, ठीक है। और यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये E1 डॉट पैसे और E2 डॉट पैसे को जोड़ेगा और उसको 100 से डिवाइड कर देगा, है ना। तो जो इंटीजर वैल्यू आएगी उसको वो यहाँ पर एज अ रिजल्ट रिटर्न कर देगा, है ना। और उसको हम E1 डॉट रुपीज़ प्लस E2 डॉट रुपीज़ के साथ जोड़ लेंगे तो हमारे टोटल रुपीज़ निकल आएंगे, ठीक है। अब पैसे की बात कर लेते हैं। पैसे हमारे कैसे होंगे, हम इसी को फिर से लिख लेते हैं, कंट्रोल इंसर्ट और शिफ्ट इंसर्ट, ठीक है। लेकिन इस बार आपको यहाँ पर मॉडुलस कराना पड़ेगा। देखिए मॉडुलस 100 कराएंगे तो आपके लास्ट के 2 डिजिट मिल जाएंगी आपको, है ना। तो ये आपका टोटल पैसे कैलकुलेट कर लेगा, है। अब यहाँ पर मैसेज दे देंगे, सी आउट करके टोटल एक्सपेंस इज रुपीज, है ना। और यहां पर आर, टोटल रुपीज किसमें कैलकुलेट करें हमने, आर नाम के वेरिएबल में। एंड और पैसे किसमें कैलकुलेट करें, पी में। और यहां पर पैसे का मैसेज भी दे देंगे, है ना। तो ये हमारा मैसेज दे देगा टोटल एक्सपेंस इज रुपीज, फिर आर की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करा देगा, है ना, जो भी आपकी कैलकुलेट होके आई है। एंड पैसे, पी की वैल्यू प्रिंट करा देगा, उसके साथ में पैसे लिख के दे देगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, हमसे जो प्रोग्राम में बोला गया था वो हमसे ये बोला गया था एक ऐसा फंक्शन बनाइए, है ना, जो ऑब्जेक्ट्स लेता हो एज एन आर्गुमेंट। तो यहाँ पर देखिए 2 ऑब्जेक्ट्स ले लिए E1 E2 नाम के, है ना। हो सकता है आपके प्रोग्राम में 2 से ज़्यादा आर्गुमेंट्स हो, है ना, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पर 2 आर्गुमेंट लेके आपको समझाया है। तो हमने सिंपल सा काम क्या किया, हमने एक क्लास बनाई एक्सपेंस नाम की, जिसमें 2 पब्लिक मेंबर बना दिए, रुपीज़ और पैसे नाम के, है ना, और दोनों ही इंटीजर टाइप के हैं। फिर हमने एक फंक्शन बनाया कॉस्ट नाम का, जिसमें हमने 2 पैरामीटर पास करे हैं ऑब्जेक्ट टाइप के। फिर हमने उसमें 2 वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं आर एंड पी, जो आपके टोटल रुपीज़ और टोटल पैसे कितने हुए वो कैलकुलेट करेंगे। फिर सी आउट करके हम उसको मैसेज दे देंगे, है ना। और फिर यहाँ से हमारा ये फंक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारी कहानी स्टार्ट होती है मेन की, है ना। बिना मेन के तो कुछ होना ही नहीं है। तो मेन फंक्शन किया, उसमें क्लियर स्क्रीन लगा दिया, फिर एक्सपेंस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बना लिए, है ना। फिर उन 2 ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उन 2 मेंबर की वैल्यू इनिशियलाइज करा ली, ठीक है। तो पहले में हमने क्या करा है, EXP1 डॉट रुपीज़ 10 रुपीज़ कर दिए, है ना, और पैसे कर दिए 90 पैसे। दूसरे में हमने 60 रुपये 80 पैसे कर दिए, है ना। फिर कॉस्ट कैलकुलेट करेगा ये, है ना। तो हमारा आंसर आना चाहिए 10 रुपीज़ तो ये है और 60 रुपीज़ ये है, तो 70 रुपीज़ ये हो जाएगा। और 90 और 80 को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 170। तो 170 यानी कि 1 रुपीज़ 70 पैसे। तो यानी कि ₹1 जो है वो उधर शिफ्ट हो जाना चाहिए, यानी कि टोटल रुपीज़ हो जाने चाहिए 71 रुपीज़, है ना, और 70 पैसे। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। F7 किया तो देखिए मेन फंक्शन से आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है ना। तो मेन फंक्शन पे आ गया ये नीली पट्टी आपकी, है ना। फिर क्लियर स्क्रीन करेगा ताकि आपका प्रीवियस जो भी आउटपुट होगा वो क्लियर हो जाएगा स्क्रीन, है ना। फिर यहाँ पर रुपीज़ की वैल्यू 10 इनिशियलाइज हो रही है, फिर पैसे की वैल्यू 90 इनिशियलाइज हो रही है ना। लेकिन कौन से ऑब्जेक्ट की,
EXP1 के। फिर EXP2 डॉट रुपीज़ में वैल्यू इनिशलाइज हो रही है 60 रुपीज़, है ना। और इसी तरीके से पैसे भी इनिशलाइज हो रहे हैं 80 पैसे। फिर ये कॉस्ट नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है जिसमें हमने दोनों ऑब्जेक्ट पास कर दिए। फिर ये जंप करके कॉस्ट नाम के फंक्शन के पास पहुंचा जिसको कि हमने कॉल कराया था। फिर यहाँ पर आर कैलकुलेट कर रहा है ना, यानी कि E1 डॉट रुपीज़ प्लस E2 डॉट रुपीज़, यानी कि 10 और 60 को ऐड कर रहा है ना। और फिर यहाँ पर दोनों पैसे को ऐड कर रहा है, यानी कि 90 और 80, तो हो जाएगा आपका 170, और उसको 100 से डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 1.70, है ना। तो 0.70 को तो लेगा नहीं क्योंकि इंटीजर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 71 रुपीज़, आर में आ जाएगा 71। अब पैसे में हमने मॉडुलस 100 कर दिया, तो यानी कि आपका 170 हुआ था, उसको जब 100 से मॉडुलस करेंगे तो आपका 70 आ जाएगा, है ना। लास्ट की 2 डिजिट आ जाएंगी, तो ये आपका पैसे बन जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको मैसेज प्रिंट कर देगा, यानी कि आपका आउटपुट क्या आना चाहिए 71 रुपीज़ 70 पैसे। तो देखिए टोटल एक्सपेंस इज ₹71 एंड 70 पैसे, है ना। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर इनिशलाइज ना करके क्या कर लें, इनपुट करा लें, है ना। मैसेज दे दें सी आउट कॉस्ट ऑफ आइटम 1 इज रुपीज़, है ना, या सीधे सीधे कॉस्ट ऑफ आइटम 1 इज, है ना। और यहाँ पर करा लीजिए सी इन EXP1 डॉट RS और EXP1 डॉट पैसे, है ना। इसी तरीके से आप उसको भी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल इंसर्ट, मैसेज चेंज कर देंगे, शिफ्ट इंसर्ट, है ना। यहां पर आइटम 2 कर लीजिए और यहां पर EXP2 कर लीजिए, है ना। तो यहां पर ये आपसे इनपुट ले लेगा, न्यू लाइन कर लीजिए यहां पर, ताकि आपका या यहां पर \n लगा लीजिए, है ना। और यहां पर भी \n कर लीजिए, ठीक है। अब कंट्रोल F9 कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ आइटम 1, है ना। तो मान लीजिए आपने दे दिया 45 रुपीज़, है ना, और 70 पैसे। फिर कॉस्ट ऑफ आइटम 2 मान लीजिए 85 रुपीज़ 60 पैसे, है ना। तो टोटल देखिए क्या आना चाहिए, 45 और 85 को ऐड कर लीजिए 130 हो जाएगा, और 70 और 60 को ऐड करेंगे तब भी आपका 130 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 130 का मतलब हो जाएगा 1 रुपीज़ 30 पैसे, तो यानी कि आपका आना चाहिए 131 रुपीज़ 30 पैसे, है ना। तो देखिए आंसर आ गया आपका 131 रुपीज़ एंड 30 पैसे। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम बन के तैयार हो जाता है। आई थिंक आपको प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको फिर भी किसी स्टेप में डाउट होता है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।